हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी साथी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे साथियों आपको एसएससी जीडी। क्या साथियों, एसएससी जीडी जो एग्जाम 4 फरवरी से साथियों 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। तो आपको एंड तक वीडियो पे बने रहना और आपको बताना कितना आपने स्कोर किया। साथियों, सेम वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, वीडियो को एंड तक देखना। कितना स्कोर होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। जो दिया गया शब्द है इसका समानार्थी पूछ रहा। सब शिकारी का क्या मतलब होता है साथियों? आकेटक, आखेट, अहेर या मृगया। तो साथियों, इसका समानार्थी शब्द पूछ रहा। सबसे ज्यादा टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन आते हैं, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। तो इसका मतलब आकेटक होता है साथियों। क्या ए बिल्कुल हमारा परम सत्य आंसर हो जाएगा, क्या आकेटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अगला 2 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है? अब इनमें से कौन सा सही नहीं है साथियों, ये पूछ रहा है। शशि रजनीश बिल्कुल सही है, राकेश चांद बिल्कुल सही है, चंद्र सुधाकर बिल्कुल सही है, निशापति दिवाकर साथियों ये क्या है, गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, क्या हो जाएगा इसका? पहला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों निशापति का मतलब होता है चंद्रमा, हमारा क्या चंद्रमा होता है। और दिवाकर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये सूर्य और दिन इनके होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। बताओ जल्दी से, इसमें क्या हो जाएगा साथियों? जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। तो साथियों, जीवन भर जो रेखाकृत शब्द है उसका उचित शब्द बताना है हमको। जीवन भर की जगह हम क्या प्रयोग कर देते हैं साथियों? हम आजीवन को कर देंगे। क्या साथियों? आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा। क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो साथियों। निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। हथेली पर सरसों गाना, इसका क्या है साथियों? इस मुहावरे का अर्थ लड़ाई करना है, गलत हो जाएगा। खेती करना गलत, भाग जाना बिल्कुल गलत। असंभव काम को संभव करना, क्या साथियों? चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथेली पर सरसों उगाना यानी कि असंभव काम को संभव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से किस शब्द की बर्तनी सही है साथियों हमारी? लीजिए इस प्रकार लिखा होता है, क्या बिल्कुल गलत होता है। लीजिए इस प्रकार होता है दूसरा, बिल्कुल सही है साथियों। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से एसएससी जीडी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठे दिखाना मुहावरे को व्यक्त करता है। अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है साथियों? मौके पर मना कर देना। क्या साथियों? बिल्कुल राइट है। हंसना, चिढ़ाना, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मौके पर मना कर देना यानी कि उसने तो राम ने पहले पैसे देने की बोल दिया था, लेकिन जब मैं बाहर जा रहा था तो उसने मौके पर ही अंगूठा दिखा दिया, मना कर दिया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ साथियों। पर्यायवाची पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? गंगा का तटनी, नदी, यमुना बिल्कुल गलत है। क्या? भागीरथी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, गंगा का भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बादल का आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा बादल का? क्या पर्वत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा जी। पानी बिल्कुल गलत। पवन वायु का होता है, बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? पयोधर। पयोधर माने बादल होता है साथियों, याद रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है साथियों। पर्यायवाची बहुत ज़्यादा आते हैं एसएससी के अंदर, याद रखना। एसएससी जीडी जो पर्यायवाची बहुत
अच्छा रोल होता है। तो आभूषण का क्या मतलब होता है साथियों, सीधा सीधा पता चल रहा है क्या, अलंकार। दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भाग को क्या कहते हैं साथियों हम? क्या उसे नहर कहते हैं? नहीं जी, बिल्कुल गलत। जो भाई किसान हैं, देसी हैं, वो उन्हें पता होगा। पर नाला तो उन्हें हम क्यारी कहते हैं। क्या साथियों? क्यारी कहते हैं। खेतों में हम कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो भैया? क्यारी बनाने जा रहे हैं, जब पानी आने वाला है। तो तीसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो चुनें। स्कूल का सभी विद्यार्थी, ये 1 नंबर है साथियों, इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। तो स्कूल के सभी विद्यार्थी हो जाएंगे यहाँ पे, तो यानी कि इसमें का की जगह साथियों के का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा राइट हो जाएगा। पहला ही। इस प्रकार से हमें एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चन पूछता है। हम ओनली वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको सेम टू सेम जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फालतू बकवास करना हमें आता नहीं साथियों। बड़ी मेहनत से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते हैं। टाइप करते बहुत समय लगता है यार। आप एक लाइक करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, एक वीडियो बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे चले जाते हैं। चलो कोई ना, तो इसका पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम बताओ। प्रत्यक्ष का बताओ। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? जिसे हम देख सकते हैं, यानी जो पास हो वो प्रत्यक्ष होता है। इसका क्या हो जाएगा साथियों? परोक्ष। परोक्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। जिसे हम देख नहीं सकते, जो दूर की चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, उसे छोड़ो साथियों, हमें एग्जाम में ये सब नहीं पढ़ना, हमें बस ये पढ़ना है, मुझे अपने पर आत्मविश्वास है। मुझे अपने पर क्या हो जाएगा साथियों? आत्मविश्वास। ये बिल्कुल गलत होता है। मुझे अपने पर क्या हो जाएगा साथियों? विश्वास है। तो यहाँ पर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरें साथियों। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है साथियों? ख्याति है। बिल्कुल गलत। विशेषता, पहचान, क्या है साथियों? कलंक। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा क्या है? कलंक है। तीसरा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन से शब्द की जो वर्तनी से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं साथियों? क्या ये आधुनिक सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा आनी चाहिए थी साथियों। तो हमारा बचता कौन सा है? चौथा। तो इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। उसे हम क्या कहते हैं साथियों? क्या अनुपम कहते हैं? गलत। अद्भुत, गलत साथियों। अनूठा, बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? अद्वितीय, जिसके समान कोई ना हो साथियों। चौथा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलोम शब्दों के सही युग्म का चयन करें। बताओ साथियों कौन सा हो जाएगा जो सही विलोम है एक दूसरे के? भय, डर साथियों, ये तो समानार्थी हो गए। शरीर, देह का एक ही मतलब होता है। न कहने योग्य, ये एक ही बात है। आदि, अंत, क्या हो जाएगा साथियों? आदि माने प्रारंभ और अंत माने खत्म, यानी कि अंत बिल्कुल हो जाएगा साथियों। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला, वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। तो इसके लिए सही जो क्या है साथियों? सही शब्द चुनना हमें। वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है, याद रखना। दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निराधार रेखांकित शब्द समूह बताइए। निराधार, जो दर्द से भरा हो, जिसका कोई आधार नहीं साथियों। क्या हो जाएगा? जिसका कोई आधार नहीं होता। जिसका कोई आधार नहीं होता उसे हम निराधार कहते हैं। और ये सारे गलत हो जाएंगे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का, पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है।
तो यहाँ पर क्या प्रयुक्त आंसर होगा साथियों? पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। कमेंट सेशन में सभी भाइयों को इसका आंसर देना है साथियों। 20 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं साथियों, और इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को क्लास अच्छी लगी होगी। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।